प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने पढ़ा है लफ्ज़ क्या हो गया है, इसम क्या हो गया है, फ़ेल क्या हो गया है, हरूफ क्या हो गया है, मुतलक फ़ेल क्या हो गया है। आज हम कुछ हट के पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जुमले के लिए एक लफ्ज़, इस इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। आज आपको मैं ऐसे जुमले की जो हम बहुत सारे हम जुमले लिखेंगे और इनका एक हम वन वर्ड लिखेंगे, एक लफ्ज़ लिखेंगे, तो इससे आपको बहुत ही जानकारी हासिल होगी। कल आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। बहुत सारे जुमले जब आप देखेंगे, जैसे महर जैसे में होते हैं या कुछ ऐसे सिंपल भी होते हैं, लेकिन इनका एक वन वर्ड होता है। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंसान पजल होता है जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है या जुमले के लिए एक लफ्ज़ लिखो तो इंसान हैरान में पड़ जाता है, पड़ जाता है कि मैं इतने बहुत सारे अल्फाज का एक लफ्ज़ कैसे बनाऊंगा या एक जुमले को मैं एक लफ्ज़ कैसे बनाऊंगा। तो यहाँ पर पहला जुमला मैंने जो लिखा है, इल्म सिखाने वाला। जाहिर सी बात है, जो इल्म सिखाएगा इसको हम उस्ताद कहेंगे। ये तो आपको पता ही होगा। उस्ताद जो इल्म हमें सिखाता है इसको क्या बोलते हैं? उस्ताद। एक ज़माने के लोग, जो एक ही ज़माने के लोग होंगे, सेम एज, या सेम एज का मतलब नहीं होता है यहाँ ज़माने में, जैसे वो एक साथ रहे हैं या आज हम कहेंगे 10-20 साल वो इकट्ठे रहे हैं, एक ही ज़माने में रहे वो 20वीं सदी में, 21वीं सदी में, 19वीं सदी में, या हम ज़माने की बात कर रहे हैं। तो एक ज़माने के लोग, इसको हम असर कहेंगे, जो एक ही ज़माने में रहे हैं। इसके बाद मैंने लिखा पर यहाँ पर कदीम रस्म व रिवाज की पाबंदी करने वाला। जो कदीम हो गया पुराना, जो पुराने रस्म रिवाज की पाबंदी करने वाला होता है। नहीं, हमारे पुरखों ने ऐसा किया, हमें भी ऐसा ही करना है, ये लाजमी करना ही करना है, तो इसको यहाँ पर हम कहेंगे कदामत पसंद। इसके बाद एक और मैंने लिखा यहाँ पर कुरान मजीद को तजदीद से पढ़ने वाला। जो कुरान मजीद पढ़ता है और तजदीद से पढ़ता है इसको कारी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है पैगंबर जिस पर आसमानी किताब नाजिल हुई। पैगंबर जो इस पर आसमानी किताब नाजिल हुई, जैसे हज़रत मोहम्मद पर कुरान पाक नाजिल हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रसूल। इसके बाद है हज़रत मोहम्मद की मदीना की हिजरत से शुरू होने वाला साल या सन। जो हज़रत मोहम्मद ने मदीने की हिजरत की, यहाँ से उसने शुरू की, मक्का से जब उसने मदीना हिजरत की तो वहाँ से हमारा कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर शुरू हो रहा है, इसको हम हिजरी सन बोलते हैं। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पर चढ़ाए जाने का सन। यहाँ पर एक दूसरा कैलेंडर जो है ईसवी कैलेंडर, इसको ईसवी बोलते हैं, ईसवी सन। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था तो उस टाइम से जो हम कैलेंडर चलता है इसको हम ईसवी बोलते हैं, हिजरी। तो यहाँ से होता है हज़रत मुहम्मद से, और इसी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और लिखा है हथियार रखने वाली इमारत। जहाँ पर हम हथियार रखते हैं इस इमारत को क्या बोलते हैं? तो इस इमारत को बोलते हैं असलाह खाना। क्या बोलते हैं इसको? असलाह खाना। इसके बाद एक और जुमला मैंने लिखा है, वो लिखा है घोड़ों को बंधने की जगह, जहाँ पर हम घोड़े बनते हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह बोलते हैं अस्तबल। इसके बाद एक है मुल्कों की सैर व तफरी करने वाला। जो मुल्कों की सैर तफरी करता है इस शख्स को क्या बोलते हैं? इस शख्स को बोलते हैं सियाह। इसके बाद हम एक और लेंगे बगैर सूद लिया हुआ कर्ज। जो हम सूद देते हैं लेकिन इस पर हम कर्ज नहीं लेंगे, बगैर सूद, मतलब सूद नहीं, जो हम कर्ज लेंगे उस पर हम सूद नहीं लेंगे, बगैर सूद लिया हुआ कर्ज। जो हम कर्ज लेंगे इस पर हम सूद नहीं चढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लेंगे हम इस पे, तो इसको क्या बोलते हैं? इस कर्ज को क्या बोलते हैं? कर्ज हसना। इसके बाद एक और है
علم حدیث کے جاننے والے کو، جو علم حدیث جانتا ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ محدث، حدیث جاننے والا محدث۔ اس کے بعد ایک اور لکھا ہے یہاں پر میں نے، مچھلیاں پکڑنے والا، جو مچھلیاں پکڑتا ہے، مچھلیاں پکڑنے والے کو کیا کہیں گے؟ ماہی گیر۔ اس کے بعد ہے راجستھان میں سرسبز علاقہ، اگر راجستھان ہوگا، ریتی ریت ہوگی، سینڈی سینڈ ہوگا، تو وہاں پر ایک علاقہ تھوڑا سا ہوگا، اس سرسبز ہوگا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نخلستان۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ نخلستان۔ اس کے بعد ایک اور لکھا یہاں پر ایک جملہ، اسلامی حکومت میں فیصلہ دینے والا آدمی، جو یہاں پر اسلامی حکومت ہوتی ہے وہاں پر جو آدمی فیصلہ دیتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں قاضی۔ میرے بچوں، آپ ان کو اچھی طرح سے پڑھیں، سمجھیں، اچھی طرح سے یاد رکھیں، یہ بہت ہی ضرورت آنے والا ہے آگے آپ کو جہاں تک آپ پڑھیں گے، ہر جگہ آپ کو یہ ضرورت آئے گا، ہر محفل میں، ہر آفس میں، ہر دفتر میں۔ اس کو، میری چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے۔ شکریہ۔